जंगल के बीचों बीच चुभती नजरों से छुपा हुआ एक रहस्यमय गांव था। ग्रामीण साधारण जीवन जीते थे, जमीन पर खेती किया करते थे तथा दूसरे गांव के लोगों के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान किया करते थे। हालांकि उनका एक शांतिपूर्ण अस्तित्व एक अंधेरे अवसाद के कारण नष्ट हो गया, जिसने गांव को पीढ़ियों से परेशान कर रहा था। अजीब घटनाएं तथा अस्पष्ट घटनाएं होने लगीं। ग्रामीण लगातार दहशत में रहने लगे। महक नाम की एक लड़की की नज़र पुराने खंडरों के बीच पड़ी हुई एक पुरानी किताब पर पड़ी। जैसे ही उसने उस किताब को खोला, हवा का एक झोंका उन पन्नों के पास से गुजरा और हवा में एक भयंकर सन्नाटा भर गया। अचानक पृष्ठ पर संदेश बदलने लगे। तभी एक शब्द प्रकट हुआ जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर दिया। अभिशाप को तोड़ने के लिए किसी को अपनी एक कीमती संपत्ति दान करनी पड़ेगी। महक जानती थी कि एकमात्र वह वस्तु है जिसका वह दान कर सकती है, वह है उसका अपना जीवन। उसने इस अभिशाप को तोड़ने के लिए तथा उस अभिशाप को ख़त्म करने के लिए उसने एक खतरनाक निर्णय लिया, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। उसने एक यात्रा का निर्णय लिया। भारी मन से अज्ञात स्थान पर निकल पड़ी, चाहे उसे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। वह अपने गांव को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। जैसे जैसे वह अंधेरे में जाने लगी, अजीब जीव सब कोने में छिप गए और उस पर झपटने का इंतजार करने लगे। लेकिन महक ने अपने लोगों को इस अंधेरे से दूर करने के लिए पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसकी बहादुरी ने लोगों को प्रेरित कर दिया कि वो भी इस खोज में उनके साथ चलेंगे, और साथ में उन्होंने अंधेरे के खिलाफ एक अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी। कई परीक्षणों के बाद वो अंततः अवसाद के स्रोत तक पहुंच गए। एक शक्तिशाली जादूगर ने, जिसने बहुत सालों पहले एक जादू किया था। अंतिम मुकाबले में महक ने उस जादूगर का सामना किया। जैसे ही महक अपना बलिदान देने के लिए तैयार थी, एक अप्रत्याशित घटित हुआ और जादूगर हवा में गायब हो गया और स्रोत हटा लिया गया। अंधेरा दूर होने के साथ साथ स्रोत भी हट गया और गांव का पुनर्निर्माण करने में सक्षम हो गया। महक घर लौटी तो उसका एक नायक की तरह स्वागत किया गया। उसे गांव का रक्षक बताया गया। तब से उसने बुद्धि और दयालुता के साथ शहर पर शासन किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऐसी त्रासदी उन पर फिर से कभी ना पड़े।